बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए ब्रेड रोल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही शानदार, ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है और इतनी आसान, झटपट बनने वाली। आप इसे इफ्तार पर बनाएं या शाम की चाय पर, आपको और आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आते हैं। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और इसी के साथ साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन में हम ले लेते हैं कुकिंग ऑयल, सिर्फ 2 टेबलस्पून, और साथ ही इसमें जाएगा लहसुन का पेस्ट, 2 से 3 जवे काफ़ी रहेंगे। इसे हम हल्की आंच पर ज़रा सा फ्राई कर लेते हैं। और अगली चीज़ इसमें जाएगी ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून, जिससे इसके अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। और अब हम इसमें वेजीज़ शामिल कर देंगे। यहाँ है हमारे पास बारीक चॉप की हुई प्याज और इसी के साथ साथ गाजर चॉप की हुई, जिससे ये फिलिंग बहुत ही कलरफुल हो जाएगी। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं ये फ्रेश ग्रीन शिमला मिर्च चॉप की हुई 3 से 4 टेबलस्पून, और साथ ही शामिल कर देंगे हरी मिर्च। फिलिंग को तीखा बनाने के लिए हाफ़ टी स्पून इसमें सिरका जाएगा, चिली सॉस हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून ही सोया सॉस इसमें जाएगा। तो इन सब से फिलिंग में बहुत ही मज़ेदार चाइनीज़ फ्लेवर आ जाएगा। अब इसे थोड़ा सा पका लेते हैं और साथ ही इसमें चला जाएगा नमक हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून काली मिर्च। अगली चीज़ है हमारे पास यहाँ पर 1 टीस्पून खुश्क कुटा हुआ धनिया और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। ये सब डालकर इसे थोड़ा सा पका लेते हैं कि इसकी एक्स्ट्रा नमी ख़त्म हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, सब्ज़ियाँ हल्की सी क्रंची अच्छी लगती हैं। चलें जी, अब पकाने का काम ख़त्म हो गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं फिलिंग को। अब इसमें कुछ और भी मज़ेदार सी चीज़ें जाएंगी। एक प्यारा सा बॉल ले लेते हैं, उसमें ये फिलिंग डाल लेते हैं। अब इसमें जाएंगे आलू। ये 2 से 3 मीडियम साइज़ के आलू मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर बॉईल कर लिया है और कद्दूकश कर लिया है, ये शामिल कर देंगे। अब हम डाल देते हैं इसमें हरा धनिया, और हरा धनिया हम आखिर में इसलिए डालते हैं ताकि पकाने से इसकी खुशबू ख़त्म ना हो जाए। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और आप यहाँ पर नमक या मिर्च टेस्ट कर लें। अगर आपको कुछ भी और मज़ीद डालना हो तो आप डाल सकते हैं। और इसी स्टेप पर अगर आप इसमें बॉयल की हुई और रेशा की हुई चिकन मिला दें तो फिर तो बहुत ही लजीज हो जाएंगे और भी। अब यहाँ एक बहुत अहम स्टेप है कि आपको जो ब्रेड लेनी है वो कोशिश करें कि मीठी ना हो और सैंडविच ब्रेड हो। और अब हम एक एक करके तमाम स्लाइसेस की साइड्स रिमूव कर देंगे, इसलिए ताकि हमें फोल्डिंग में आसानी हो, क्योंकि किनारे काफ़ी हार्ड होते हैं, लेकिन ये ज़ाया नहीं होंगे, इनके आप ब्रेड क्रम्स बनाकर रख सकते हैं। और अब हम इसे फोल्डिंग में आसानी के लिए 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे, तो स्लाइसेस बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। जब तक दूसरी तरफ एक प्याली में हम 2 चम्मच पानी में 1 चम्मच मैदा डालकर इसे मिक्स कर लेते हैं। तो ये एक मिक्सचर बना लेना है। अब एक प्लेट के अंदर हम ले लेते हैं 2 अंडे और इनको बीट कर लेते हैं। इसमें कोई भी नमक मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेड क्रम्स लगाने की भी एक ख़ास टेक्निक होती है जो मैं आपको बताऊंगी। चलें जी, ब्रेड को हमने माइक्रोवेव कर लिया है। अब ये बोर्ड के ऊपर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देते हैं ताकि ये नीचे चिपके नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी नमी होती है और हमें फोल्डिंग में कुछ मुश्किल हो सकती है। अब अच्छा सा बेल लेने के बाद इसमें फिलिंग ऐड कर देते हैं। फिलिंग बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी और इसके बाद सॉफ्टली इसकी फोल्डिंग कर देनी है। अब यहाँ एंड्स पर हम थोड़ी सी मैदे की लई लगा देंगे और इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये खुद ही अच्छी तरह से बंद हो जाएगा। किनारों से भी हम इसी तरह से ही बंद कर लेंगे। किनारों के अंदर की साइड पे हम थोड़ी सी लई लगा लेंगे और उसको थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे तो ये आराम से बंद हो जाएंगे। अब अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप इस रेसिपी की ये है कि आपने एक हाथ अंडे में इस्तेमाल करना है और दूसरे हाथ से आपने क्रम्स लगाने हैं, क्योंकि अगर गीला हाथ क्रम्स में लगा देते हैं तो वह सब ख़राब हो जाते हैं। अब एक पैन में ऑयल गरम करके इन रोल्स को फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पर गोल्डन कलर दे देना है, तो ये अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो जाएंगे। ना ही बहुत हल्की आग करनी है कि ये सौगी हो जाएं और ना ही बहुत तेज़ करनी है कि क्रम्स ऊपर से जल जाएं। तो अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखें, सुभान अल्लाह, इतने मज़े की नेमतें जो अल्लाह ने हमें दी खाने को। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको ये रोल्स। देखें कितना परफेक्ट कलर आया है, कितने क्रिस्पी क्रंची बने हैं और हर तरफ से अच्छे तरीके से सील्ड हैं, कहीं से भी खुले हुए नहीं हैं किनारे। तो इस रेसिपी में हमने कुछ ख़ास टिप्स देखी। जो हमने ब्रेड को थोड़ी देर सॉफ्ट कर लिया माइक्रोवेव में, फिर हमने इसे चिपकाने के लिए थोड़ी देर प्रेस करके रखा। क्रम्स में दोनों हाथ इस्तेमाल नहीं किए, अलग अलग हाथ से अंडा और क्रम्स लगाया। ब्रेड की साइड्स रिमूव की। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे दें अगली वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।